गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने लिखा है, जैसा मैंने कल भी बताया था, व्यक्ति दूसरे की कमियों को देख करके अगर अपनी कमियों को सुधार ले तो वो कमियों से मुक्त हो जाए। जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव है, दुनिया में शुभ है तो अशुभ भी है, लाभ है तो हानि भी है, पाप है तो पुण्य भी है। व्यक्ति को ज्ञान भी है और अज्ञानता भी है। जब व्यक्ति सब कुछ जानता है तो क्यों ऐसा करता है? क्यों उसके जीवन में स्थिरता नहीं है? अब चिंतन करने की आवश्यकता है। शुभ से स्थिरता, अशुभ से अस्थिरता, भलाई में भला और बुराई में बुरा, ये करनी भरनी का सिद्धांत परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। कभी आदमी अच्छे काम करता है तो कभी बुरे भी करता है। मैंने कल आपसे कहा था, इस दुनिया की लाखों करोड़ों की भीड़ में बुराई के समय व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, जहां उसका अपना कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। जिनको वो अपने कहता है, जिन पर आशाएं और उम्मीद लगाता है, अगर वो विकारों से ग्रस्त हैं तो वो प्रधानता अपने माता पिता को नहीं, अपने स्वार्थ को देते हैं। और स्वार्थ को देने के कारण ऐसे व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप करते हैं। अगर समझना है तो अपने जीवन को उस गहराई तक समझना होगा जहां पर बुराई नाम की कोई चीज ना रह जाए। एक एक को चुन करके बाहर निकालना होगा। मैंने ही आपसे कहा था, जब व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर जगेगा, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जिसको मस्तिष्क भी कहते हैं, जिसको शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तो हमारे विकार उसी समय जल करके भस्म होने लग जाएंगे। एक साथ नहीं, धीरे धीरे हटने लग जाएंगे। धीरे धीरे करके हटने लग जाएंगे। जब वो हटने लग जाएंगे तो बुराइयों का छाया हुआ कुहासा आपके ऊपर से अपने आप हटने लग जाएगा। पारस का नाम आपने सुना होगा, और शास्त्रों में गायत्री को ही पारस कहा गया है।
अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसे ही व्यक्ति को होना शुरू होगा, उसके ऊपर छाया हुआ विकार जो कलमश हैं वो अपने आप हटने लग जाएंगे। पारस उसी को ही कहते हैं जिसको छू जाए तो सोना बन जाए। और मैंने ही कहा था, व्यक्ति जब तक नहीं बदलेगा, जब तक कोई घटना उसकी चेतना को नहीं छुएगी, तब वो कहेगा अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी यही होना है। अभी मैंने कहा, बुरे का कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा। पुण्य से स्थिरता, पाप से अस्थिरता। लोहे की कीमत कितनी होती है और सोने की कितनी कीमत होती है? अगर आत्म तत्व को छू गए तो आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, आपका मूल्य बढ़ जाएगा। और मूल्य से मतलब यहां रुपए पैसे से मतलब नहीं है। द्वंद्वों से मुक्त हो जाने की वास्तविक सुख शांति और समृद्धि को पाना, जहां पर जिस तरह से संभव हो चैतन्य की चेतना, जहां पर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाए, उसे ही उसकी दौलत कहना। उसे ही उसकी दौलत कहना। सुख शांति और समृद्धि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, पर यह तभी संभव है जब मन में बसा हुआ संसार सदैव के लिए समाप्त हो जाए। सदैव के लिए समाप्त हो जाए। आपके अंदर का सोया हुआ, दबा हुआ अध्यात्म जग जाए। अध्यात्म का आधार संयम, और संयमी मनुष्य के लिए शरीर की अस्वस्थता का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और एक बात और जान लें, अध्यात्म का मूल मंत्र प्रेम है। संसार के साथ या परमात्मा के साथ, यह भी निर्णय आपको करना पड़ेगा। एक कार्यकर्ता मेरे से कह रहे थे, इतने दिन हो गए गायत्री मंत्र का जप करते हुए, पर शांति नहीं है। मैंने पूछा, दूसरों के साथ आत्मीयता, उदारता, सेवा, सहिष्णुता, मधुरता का विचार कितना है आपके अंदर? कितनी सेवा करते हैं? और सेवा का मतलब साधन, धन या कोई भंडारा भोजन नहीं है। एक विचार, दूसरे की पीड़ा को समझना और समझ करके उस पीड़ा को दूर करना, यही अध्यात्म है। अगर इस पर आप चलेंगे तो प्रेम अपने आप जगेगा और वो तत्व भी अपने आप आपके अंदर विकसित होगा।
दोनों भुवों के मध्य अपने ध्यान को एकाग्रचित कर दीजिए। दीपक के ऊपर जलती हुई लो इधर उधर मटकती है, इधर उधर घूमती है। हवा तेज हो जाए तो फड़फड़ाती भी है। आप अपने तेज के अंदर स्थिरता को लाएं। किसी बरसात, किसी आंधी, किसी तूफान का प्रभाव ना तो चंद्रमा पर पड़ता है ना सूरज पर पड़ता है। यथावत उनका प्रकाश इस दुनिया के ऊपर बरसता रहता है। आपकी भी ऊपर कृपा, दूसरों की सहयोग के रूप में, सद्भाव के रूप में, सौजन्य के रूप में बरसने लग जाए आपके ऊपर। जरा अंदर से सोचना। कल मैंने कहा था करोड़ों की भीड़ में मैं अकेला हूं, परंतु दूसरी तरफ जहां मेरे संस्कार मेरे साथ है मैं उनके साथ हूं। उस भीड़ में अकेला होकर के एकांत में जाकर के बैठता हूं और अपने बारे में चिंतन करता हूं तो मेरा संस्कार मेरे अंदर से जागृत होता है। जागृत करिए, अपनी भुवों के मध्य में जाइए। गहनता, गहनता आत्मज्ञान की लो प्रज्वलित, आत्मज्ञान की लो प्रज्वलित, प्रचंड। आज्ञा चक्र तीसरा नेत्र जागृत, तत्व ज्ञान, स्थिरता, तत्व ज्ञान, स्थिरता। इंद्रियों की चंचलता मुझे डिगा नहीं पाएगी। भर्गो भर्गो भर्गो। देवस्य धीमहि। आपका आत्म तेज प्रकट होने लग जाए। मन का संबंध आत्मा के साथ हो जाए। संसार के बजाय आत्मा का दर्शन होने लग जाए। आत्मज्योति प्रचंड, आत्मज्योति प्रचंड। सर्वत्र स्नेह स्नेह स्नेह, सज्जनता सज्जनता सज्जनता। आत्मशोधन की प्रक्रिया आरंभ। आत्मशोधन की प्रक्रिया आरंभ। श्वास को गहरा खींचें। पाप पर, बुराई पर, जलती हुई आग के सामने जिस तरह से टेबल फैन लगा दिया जाता है तो वो तेजी से हवा को पा करके भड़कने लग जाती है। प्राणायाम, गहरा प्राणायाम, गहन चिंतन के साथ
मेरे विकार जल रहे हैं, भर्गो देवस्य धीमहि, और मैं देव स्वरूप को प्राप्त हो रहा हूं। स्नेहे, स्नेहे का घी, उत्साह की अग्नि मेरे अंदर प्रचंड हो रही है। मेरी चेतना में वो चेतना प्रकट हो रही है। भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता, गहन चिंतन, चिंतन, चिंतन की गहनता, एकाग्रता, जो अपने त्रुटियों दोषों को समझ लेगा वही उनको जला करके भस्म करेगा। तृतीय नेत्र का खुलना, जागरण, आत्मभाव को जगाएं। जरा चिंतन करें, कौन सी समस्या आपके सामने है जिसको आप मिटा नहीं सकते? संकल्प की अग्नि को प्रचंड करिए। प्राणायाम, ध्यान के साथ में प्राणायाम, ध्यान करिए, इन बुराइयों का मिटाइए इनको। पारस, कल्पवृक्ष और अमृत, वो अमृत कलश आपके ही अंदर है जो प्रेम के रूप में उभरे। तभी स्नेह, सहिष्णुता, मधुरता, उदारता, आत्मीयता मेरे अंदर जगे। जी हां, सबका सहयोग, सबसे प्रेम, अनुभूति जितनी प्रखर होगी ध्यान उतना ही साकार होगा। अनुभूति, अभी मैंने कहा कोई समस्या मेरे सामने नहीं है। मेरा ओछापन, बुराइयों के प्रति जो मेरा ओछापन है वही मेरी कमजोरी है। संकल्प के द्वारा अपनी सोई हुई शक्ति को जगाइए। जागरण, जागरण, जागरण। एक चश्मा
जो आपकी दृष्टि पर चढ़ा है, आंख पर जैसा चश्मा लग जाता है सामने वैसा ही दिखाई देता है। स्वभाव का चश्मा मेरी चेतना पर चढ़ा है। अपने दोष, दुर्गुण, कुविचार, कुसंस्कार उस चश्मे को हटाइए, उस रंगीन चश्मे को हटाइए। प्राणायाम, प्राणायाम। ईश्वरीय चेतना का आवाहन, ईश्वरीय गुणों का आवाहन। अगर चश्मा उतार दिया, दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी। अपने अंदर समाया हुआ नर्क जो सर्वत्र मेरे अंदर बिखरा पड़ा है, वो दिखने लग जाएगा। ऐसी घृणा होगी, ऐसी घृणा होगी कि देखते के साथ ही उधर मुंह करने का भी मन नहीं होगा। अपने आप को सुधारने, बदलने, अपने आप को सुधारने, बदलने के लिए प्रयत्नशील होना। मस्तिष्क क्षेत्र का कण कण इसलिए आलोकित होने लगा, फैला हुआ नर्क का कचरा साफ होने लगा। प्राणायाम, प्रखर। मेरा मस्तिष्क कण कण प्रखर हो रहा है, तेज से भर रहा है। जैसे सूर्य उस गहन प्रकाश के साथ जो उसके अंदर से उद्भव हो रहा है, अनुभव करिए। ध्यान से धारणा, ध्यान से धारणा। सूक्ष्म तत्वों का जागरण, सूक्ष्म शरीर का जागरण। पुण्य, सेवा भाव, सहिष्णुता, उदारता, आत्मीयता, सहयोग के भावों से आत्म तत्व ओतप्रोत। अनुभव करिए, मेरे जीवन का कण कण प्रकाशित हो रहा है, मेरा जीवन तेजोमय हो रहा है। दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण, जागरण। मन क्षेत्र पूर्ण रूप से आलोकित। सविता देवता का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश।
गहन चिंतन, मन की कल्पना शक्ति, बुद्धि की निर्णायक शक्ति, चित्त की आदतें, अहम के संस्कार, सभी अग्नि में, सभी अग्नि में, ज्योतिर्मय, 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 आलोक में, आलोक में हो रहे हैं। मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। अनुभूति जग रही है। गंदगी से रुकी हुई नाली में जब डंडा मारते हैं, गंदगी अपने स्थान से हटती है तो बदबू छोड़ती है। फीलिंग, अनुभव, फीलिंग, अनुभव। ज्ञान के डंडे से अज्ञानता की कीचड़ को हटाया जा रहा है। अनुभव करिए। प्रगाढ़ता, प्रगाढ़ता, स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता। बाहरी समस्याएं, परिस्थितियां आत्म चेतना के जागरण से सरलता पूर्वक हट रही हैं। सरलता पूर्वक हट रही हैं। आत्म अनुभूति के द्वारा आध्यात्मिक विचारधारा आनंद में जीवन की अनुभूति करा रही है। अनुभव करिए। मेरा जीवन अच्छा बन रहा है। मैं अंदर से पवित्र तेजोमय हो रहा हूं। पवित्रता का अपना एक प्रभाव है। जैसे सूर्य का प्रभाव है, मैं पवित्र हो रहा हूं। अनुभव करिए। अनुभूति, जागरण। अनुभूति यानी जागरण। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेतना संघर्षशील, चेतना संघर्षशील परमात्मा के मार्ग पर चलिए, संसार के नहीं। जागरण, अपने अंदर तेज का जागरण।
मन की कल्पना शक्ति, निर्णायक शक्ति, चित्त की आदतें, अहम के संस्कार, अग्निर्मय, ज्योतिर्मय, आलोकमय, प्रगाढ़ता। प्रगाढ़ता मैंने कहा दूध को गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है, दूध में ठोसता पैदा होने लग जाती है, मावा बन जाता है। विकार के संस्कार जल रहे हैं, सविता देवता के अजस्र अनुदान, मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तेजस, उन्हीं अनुदानों का मतलब है तेजस। तेजस की स्थिरता मेरे अंदर हो रही है। ऊर्जा का जागरण, अग्निपुंज, अग्निपिंड, अपनी अनुभूति को जागृत करिए, अनुभव करिए, जागृत करिए। जैसे संसार जागृत है और क्रियाशील है, ऐसी परमात्मा को क्रियाशील करिए। ध्यान, प्राणायाम, ध्यान, प्राणायाम, ध्यान। ओम तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंदर से जागरण, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अनुभव करिए, मेरी चेतना अग्निपिंड, ज्योतिर्पिंड बन रही है, तेज प्रकट हो रहा है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा, असतो मा, असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। देवस्य धीमहि, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा, मृत्योर्मा, मृत्योर्मा। अमृतंगमय है, अमृतंगमय है, अमृतंगमय है। मृत्योर्मा मृतंगमय है।
एकाग्रता, स्थिरता, शांति, सहयोग, सहकारिता, सहिष्णुता, उदारता, सेवा, प्रेम तत्व के कारण इनका जागरण। परिस्थितियां ही व्यक्ति को मोड़ती हैं। असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय है। अमरता को प्राप्त हो, गहन चिंतन, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। स्थिरता, एकाग्रता, अनुभूति, दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। आज की बात संपन्न।